मैंने माताजी महेंद्र कौर के पति को भी संदेश भेजा है कि मैं इतनी बड़ी बात कहने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हर माँ, चाहे वो हिमाचल की हो या पंजाब की, मेरे लिए पूजनीय है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के हैं, जो उन्होंने बठिंडा कोर्ट में पेश होने के बाद कहे। कंगना रनौत ने साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान धरने पर बैठी किसान बीबी महेंद्र कौर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद उन्होंने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था और इसी सिलसिले में कंगना रनौत को बठिंडा की अदालत में पेश होना पड़ा। कोर्ट पहुंची कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला गलतफहमी का है। आगे कंगना रनौत ने कहा कि अगर आप मामले को देखें तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। एक मीम का इस्तेमाल किया गया था। मैंने उनके पति से भी बात की है कि उस मीम में कई महिलाएं शामिल थीं और किसी खास व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और किसी ने एक मीम के बारे में सामान्य टिप्पणी की और वहीं से पूरी बातचीत शुरू हुई। लेकिन एक गलतफहमी हुई, हमें इसका अफसोस है। अगर माताजी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका अफसोस है। तो बीबी महेंद्र कौर के वकील ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बीबी महेंद्र कौर के वकील रघबीर सिंह बेनीवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंगना रनौत ने कोर्ट में पेश होकर सबसे पहले बेल बॉन्ड पेश किए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। रघबीर सिंह बेनीवाल ने आगे ये कहा कि जब कंगना रनौत अदालत में पेश हुई तो जज ने पूछा कि वो क्या कहना चाहती हैं। कंगना रनौत ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जो मीम रीट्वीट किया उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। ये मेरी ओर से एक गलती थी और मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया। बेनीवाल ने आगे कहा है कि उस समय बाबा जी महेंद्र कौर के पति लाभ सिंह ने कोर्ट में कहा था कि आज 4 साल बाद उन्हें माफीनामा याद आया। हमने पहले उन्हें चिट्ठी भेजी, नोटिस भेजे, फिर उनके वकील जो लगभग 2 साल से यहाँ पेश हो रहे हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ माफीनामा का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने अर्जी दाखिल की है कि यहाँ आने में खतरा है और हम पर हमला हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि हर सुनवाई में पेश होने से उन्हें छूट दी जाए, लेकिन हमने जज से कहा है कि हम उनकी इस अर्जी का जवाब देंगे। इसमें जज ने अगली तारीख 24 नवंबर की तय की है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, कानून की नजर में अभियुक्त तो अभियुक्त है और इस मामले में कंगना रनौत को अदालत ने अभियुक्त के तौर पर तलब किया है, इसलिए उन्हें सुनवाई में पेश होना ही होगा। उन्हें हर सुनवाई में पेश ना होने की रियायत नहीं दी जा सकती। इस मौके पर अदालत में मौजूद बीबी महेंद्र कौर के पति लाभ सिंह ने भी पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि महेंद्र कौर बीमार थीं और अदालत में नहीं आ सकी। तो ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा, जरा ये भी समझिए। दरअसल 2020 में जब पंजाब और हरियाणा के किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित बयान दिया था। कंगना रनौत ने महेंद्र कौर की फोटो पोस्ट कर लिखा था कि ये वही दादी हैं जो 100 रुपए में परफॉर्मेंस के लिए उपलब्ध हैं। कंगना रनौत के इस बयान से किसानों में गुस्सा फैल गया। बीबी महेंद्र कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया। पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने कंगना रनौत के बयान का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकारों ने भी कंगना रनौत की जमकर आलोचना की थी इस पूरे बयान को लेकर। अलग अलग नेताओं ने कंगना रनौत को इस बयान के बाद माफी मांगने के लिए भी कहा था। हालांकि अब जब कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई हैं, तब वो हाथ जोड़कर, वकील के मुताबिक वो हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर आई हैं। लेकिन जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, अगर उसी वक्त कंगना रनौत ने माफी मांग ली होती तो शायद ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं और कोर्ट
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी उन्हें ना लगाने पड़ते। लेकिन अब क्या सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से कंगना रनौत ने पोस्ट की थी उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगेंगी या फिर नहीं, या फिर कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा वो क्या होगा, इस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई है।